नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, यदि मैं आप सभी से बोलूं कि दो नर मिलकर के यानी दो मेल मिलकर के एक बच्चे को पैदा कर सकते हैं तो आप लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को जानकर के हैरानी होगी फ्रेंड्स कि चीन के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि यह संभव है। अब दो मेल मिलकर के बच्चे पैदा कर सकेंगे। किन तरीके से वे बच्चे पैदा करेंगे, किस तकनीक के जरिए वे बच्चे पैदा करेंगे, जब इस बारे में आप लोग जानेंगे तो आपको हंसी आने वाली है। और मैं बताने वाला हूं, पूरा रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं। मैं एक एक स्टेप बताऊंगा कि इस स्टेप के बाद क्या किया जाएगा, इस स्टेप के बाद क्या किया जाएगा। जब आप लोग जानिएगा तो आपको हैरानी भी होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए हुए एक एक करके इस रिसर्च पेपर पे आते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। मैंने इस रिसर्च पेपर का टाइटल रखा है फ्रेंड्स कि दो नर से संतानोत्पत्ति संभव। यह कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि चीन के वैज्ञानिक जो थे फ्रेंड्स, वे दो चूहों पर इसका मतलब कि प्रयोग किए हैं। दो चूहा था, नर चूहा पर ध्यान रखिएगा, मेल चूहे ही थे, ध्यान रखिएगा, फीमेल चूहा नहीं था। तो यह चीज आप लोग याद रखिएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए पैदा होगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है? तो जेनेटिक का मतलब जीन होता है। आप लोग जानते होइएगा, डीएनए का जब आप अध्ययन कीजिएगा तो जीन के बारे में जानते होइएगा। तो जीन का जब अध्ययन कीजिएगा तो उसमें आपको चीजें जानने को मिलेगी। तकनीक का जो नाम है फ्रेंड्स, भ्रूण स्टेम सेल इंजीनियरिंग। इसी तकनीक के जरिए बच्चे पैदा होंगे, भ्रूण स्टेम सेल इंजीनियरिंग। स्टेम सेल क्या होता है तो जान लीजिए। स्टेम सेल वे विशेष कोशिकाएं होती है जो सभी तरह की विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को उत्पन्न करने की क्षमता रखती है, यानी सभी प्रकार के अंग बना सकती है। वह स्टेम सेल कोशिकाओं में क्षमता निहित होती है। यह चीज आप लोग याद रखिएगा। इस लाभ क्या होगा तो विलुप्त प्राय प्रजातियों को विलुप्त होने से रोका जा सकता है। यानी जो जीव विलुप्त होने के कगार पे आ गए हैं उनको विलुप्त होने से रोका जा सकता है। यह सफलता समलैंगिक पुरुषों के लिए संतान पैदा करने का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है। प्रयोग कैसे हुआ है तो इस बारे में जान लीजिए। नर चूहे का स्पर्म लिया गया, दो नर चूहे थे, ध्यान रखिएगा। तो एक नर चूहे से स्पर्म लिया गया यानी शुक्राणु लिया गया। इस शुक्राणु से बनाई गई स्टेम कोशिका बनाई गई पहले वाले जो चूहा था उसके शुक्राणु से। तो याद रखिएगा, स्टेम कोशिका के जीन को एडिट किया गया। जिस प्रकार से वीडियो को एडिट किया जाता है, कुछ चीजों को काट करके अलग कर दिया जाता है, जो आवश्यक चीजें होती है उसको रखा जाता है उसे, और एडिट पार्ट से आपको अंडा बनाया गया, अंडाणु बनाया गया। ध्यान रखिएगा, स्टेम कोशिका के जीन से एडिट किया गया। एडिट स्टेम कोशिका से अंडे बनाए गए। दूसरे नर चूहे का स्पर्म लिया गया, स्पर्म को इस अंडे से मिलाया गया। भ्रूण को सरोगेट मदर जो है उसमें प्रत्यारोपित कर दिया गया, यानी किराए का कोख लिया गया, उसमें इस भ्रूण को प्रत्यारोपित कर दिया गया और इस तरीके से वह बाप बन गया। दोनों माँ बोले या बाप बोले उससे पैदा हो सकता है। दो नर ही माँ भी बोल सकते हैं, बाप भी बोल सकते हैं, मतलब दोनों का गुण उसमें मौजूद हो सकता है। दोनों नर इस प्रकार से चूहे पैदा कर दिए। आप लोग की जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।